नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हीरो, सच के साथ सचिए। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जहां पर हमारे साथ में आज आपको हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में वो महारत हासिल करी है, हास्य और तमाम विधाओं में कई कविताओं की रचना की है और सीतापुर से लगा करके उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक इनकी कविताएं प्रसारित हो रही हैं, लोग उसका मज़ा ले रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्रृंगार रस के मशहूर कवि आर.के. श्रीवास्तव जी से। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रामकिशोर श्रीवास्तव और हमारे भाई आशीष शर्मा जी जो आज हमारे मध्य हैं और मैं कुछ अपनी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दादा, अभी तक सबसे ज़्यादा किस विधा में आपने जो है रचनाएं बनाई? हमने अधिकतर श्रृंगार पर ही लिखी हैं, श्रृंगार पर लिखी हैं और श्रृंगार हमारा कुछ अधिक ही मतलब रहा है कि हम उस पर लिखें और लोगों तक पहुंचाएं, लोग उसका आनंद लें, ये मेरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हम दादा से कहना चाहेंगे कि आज कुछ कविताएं आप लोगों के सामने पेश करें। दादा, पब्लिक चाहती कि आप कुछ कविताएं जो है आज पब्लिक के सामने कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जी प्रस्तुत हैं। कुछ एक जैसे हम एक शेर पढ़ रहे हैं और तेरे हुस्न के चर्चे अब आम हो गए, तेरे हुस्न के चर्चे अब आम हो गए, तेरे इश्क में हम तो बदनाम हो गए। तेरे हुस्न के चर्चे अब आम हो गए, तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए, तेरे इश्क में हम बदनाम हो गए। घर की फिक्र रही ना तन की खबर हमें है, घर की फिक्र रही ना तन की खबर हमें है, तेरी आशिकी में हम नीलाम हो गए। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर कविता। दादा, कुछ और? क्या बला की खूबसूरत थी मेरी वो जाने जा, क्या बला की खूबसूरत थी मेरी वो जान जा, देख कर सूरत को उसकी दिल भी काबू ना रहा। क्या बला की खूबसूरत थी मेरी वो जान जा, देख कर सूरत को उसकी दिल भी काबू ना रहा। शौक थी उसकी अदाएं मद भरी आँखें भी थीं, शौक थी उसकी अदाएं मद भरी आँखें भी थीं, होंठ उसके रस भरे थे मानो मैं का जाम हो, होंठ उसके रस भरे थे मानो मैं का जाम हो। था उभरता हुस्न उसका, था उभरता हुस्न उसका, इश्क का पैगाम था उभरता हुस्न उसका, इश्क का पैगाम था। हुस्न का आशिक हुआ मैं, दिल मेरा भी लुट गया, हुस्न का आशिक हुआ मैं, दिल मेरा भी लुट गया। आज एक पैगाम आया यार के दीदार का, आज एक पैगाम आया यार के दीदार का। खिल गई कलियां हजारों जो चमन वीरान था, खिल गई कलियां हजारों जो चमन वीरान था, जो चमन वीरान था। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। दादा, एक आपकी और रचना है जो ससुराल को लेकर के है, वो काफ़ी ट्रेंड कर रही है इस समय, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हम चाहते हैं कि एक बार आप उस कविता को हमारे चैनल के माध्यम से रखें। जी हाँ, थोड़ा सा एक उसमें हास्य छुपा हुआ है और मैं प्रयास करता हूँ आपके समक्ष रखने का। ससुराल प्यारी भई जब ते, ससुराल प्यारी भई जब ते, घर की अब चाय जहर जैसे। ससुराल प्यारी भई जब ते, घर की अब चाय जहर जैसे। हलवा पूरी करवाए लगी, मुर्गी अब साग लगी जैसे। हलवा पूरी करवाए लगी, मुर्गी अब साग लगे जैसे। अम्मा बापू अब गैर लगे और सास ससुर देवता जैसे। अम्मा बापू अब गैर लगे और सास ससुर देवता जैसे। भावज के बैन चुभे ही में, सरहज के मुख अमृत बरसे। भावज के बैन चुभे ही में, सरहज के मुख अमृत बरसे। ससुराल प्यारी भई जब ते, ससुराल प्यारी भई जब ते।
बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दादा। ससुराल प्यारी भई जब ते, उसके आगे क्या कहा आपने? ससुराल प्यारी भई जब ते, घर की अब चाय जहर जैसे, हलवा पूरी करुआए लगी, मुर्गी अब साग लगे जैसे। मुर्गी अब साग मुर्गी लगे अब जैसे। साग लगे क्या बात है, बड़ी अद्भुत रचना है ये दादा की। दादा राजनीति को लेकर के भी आपका एक रचना सुनने में आया है, जी। क्या है वो? हाँ, हमने एक नेताओं पर थोड़ा व्यंग किया है। जैसे मैं तो कवि हूँ, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने नेताओं पर व्यंग लिखा है। काश अगर मैं नेता होता, अगर मैं कवि नहीं होता और मैं नेता होता, तो आप देखिएगा, आनंद लीजिए। काश अगर मैं नेता होता, बालाओं से बार सजाता। काश अगर मैं नेता होता, बालाओं से बार सजाता। सुरा सुंदरी का रस पीकर रोज नया इतिहास रचाता। सुरा सुंदरी का रस पीकर रोज नया इतिहास रचाता। काश अगर मैं नेता होता। घर से बाहर जब भी जाता, दो महिला आरक्षी होती। घर से बाहर जब भी जाता, दो महिला आरक्षी होती। अदब से मुझको शीश झुकाती, मैं इतने में गदगद हो जाता। मैं इतने में गदगद हो जाता। काश अगर मैं नेता होता। शासन से जो निधियाँ आती, शासन से जो निधियाँ आती, उन्हें हजम मैं खुद कर जाता। और जनता मुझसे मिलने आती, मैं उसको ठेंगा दिखलाता। जनता मुझसे मिलने आती, मैं उसको ठेंगा दिखलाता। काश अगर मैं नेता होता। चमचम करती लंबी चौड़ी, कई लग्जरी गाड़ी होती। चमचम करती लंबी चौड़ी, कई लग्जरी गाड़ी होती। बगल में बैठी पिए होती, सुबह शाम उसको टहलाता। सुबह शाम उसको टहलाता। काश अगर मैं नेता होता। काश अगर मैं नेता होता। इस कविता और इन पंक्तियों की रचना के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। आज के माहौल को देखते हुए जो नेताओं के विचार हैं, जो अंदर के भाव जागृत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें कहीं पतन की तरफ लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ एक स्वार्थपरता में जी रहे हैं और देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। यदि उनकी सोच बदल जाए, जैसे मैंने कविता में आपको सामने रखा, चमचम करती लंबी चौड़ी, एक नेताओं की सोच हो गई है कि हम नेता हो जाएंगे, हम प्रधान हो जाएंगे, हम प्रमुख हो जाएंगे, हम बीडीसी हो जाएंगे, हम क्षेत्र पंचायत हो जाएंगे, हम विधायक सांसद हो जाएंगे, हम तुरंत लंबी चौड़ी गाड़ियां ले आएंगे और जितना भी सरकारी सत्ता का सुख है हम उसको पहले उठाएंगे। और जनता जिसने हमको सपोर्ट करके हमें आज मुकाम तक पहुँचाया है, हम उसको भूल जाएंगे। जनता मुझसे मिलने आए, मैं उसको ठेंगा दिखलाऊँ। मतलब क्या है, शासन से जो निधियाँ आएंगी उनको मैं स्वयं हजम कर जाऊंगा। जनता मुझसे मिले, मैं उसको ठेंगा दिखा दूंगा। ये नेताओं की सोच हो गई है। मैंने इस पर एक ये व्यंग कटाक्ष किया है और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे देश के नेता हैं वो अपने विचारों को बदलें और जिस जनता ने हमें मंजिल दिखाई है, रास्ते दिखाए हैं, उस मुकाम तक पहुंचाया है, उनके लिए कुछ सोचें, उनके लिए अच्छा करें, ताकि वो जो नागरिकों के प्रिय हो जाएं, है ना, और वो आगे चल के भविष्य में फिर आगे तरक्की करें। लेकिन उनकी सोच जनता के लिए ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जनता के हित में उनकी सोच होनी चाहिए। दूसरी बात दादा, आपने एक और चीज़ मेंशन करी है, महिला आरक्षी, तो उसके पीछे क्या कारण? देखिए वो, हाँ, हमने जो अभी कहा महिला आरक्षी होती है, आजकल आप देख रहे हैं कि नेताओं की सोच, देखिए महिला समाज हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। महिलाओं के बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी तरीके से हम उनकी अवहेलना न करें, उनके प्रति हम गंदे विचार मन के अंदर न लाएं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नेताओं को अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में महिला कांस्टेबलों को रखने का बड़ा चाव पैदा हो गया है। उनकी सोच, उनकी विचारधाराएँ हमें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैंने इस पर एक कटाक्ष किया है। और महिला आरक्षियों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो आगे तरक्की के लिए जीवन में अच्छे अच्छे पदों पर रहें महिलाएं, और हमारा देश महिला प्रधान होना चाहिए, जहाँ पर महिलाओं की बराबर भागीदारी होनी चाहिए और हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। अपने देश में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है और जितनी भी सरकारें आती हैं वो तमाम तरीके के महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, लेकिन धरातल पर क्या होता है ये तो आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका हमारे चैनल पे। तो आप लोगों ने अभी अभी देखा किस तरीके से रचनाओं, कविताओं का आनंद लिया गया। देखते रहिए न्यूज़ ज़ीरो। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ में मैं आशीष शर्मा, लखनऊ।